वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के 8th चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यदि आप गणित में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारी सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज हम 8th चैप्टर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इसे शुरू करने से पहले हम देख लेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, यानी मौखिक क्या हर चीज़ें हैं इसकी, जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके बेसिक्स क्या है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में आ गया। सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति में क्या देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पर चलेगी। ठीक है, जितनी भी त्रिकोणमिति है वो सारी किस पर, समकोण त्रिभुज पर सॉल्व होती है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ कोई एक 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड है यानी भुजा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये जो है लंबी भुजा, इसे क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, यानी हिंदी मीडियम इसे क्या बोला जाता है? लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर ये जो साइड है इसे क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। कैसे याद रखेंगे? 90 के सामने वाला या सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो 90 एंगल क्रिएट करती है, मतलब राइट एंगल बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लंब। और जिस पर ये बनता है उसे आधार। ये लंब और आधार कंडीशन के अनुसार बदलते रहेंगे, लेकिन कर्ण जो है वो 90 के सामने वाला ही रहेगा। कैसे बदलेंगे ये भी अभी आगे बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें एक दो चीज़ें हमारे पास हों। तीसरी चीज़ ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। ये हमें याद रखनी है क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमने इसका यूज करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या है? कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमारे पास अगर कर्ण और आधार है तो लंब निकाल सकते हैं, लंब और आधार है तो कर्ण निकाल सकते हैं, लंब और कर्ण है तो आधार निकाल सकते हैं। यानी कोई दो साइड होनी चाहिए और तीसरी हम इस थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इनके फॉर्मूले होने चाहिए। साइन थीटा का इस राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अभी बताते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा और कॉट क्या होगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब पूरी 8.1 बेसिक एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की। हमें बेसिक एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूले भी याद करने होंगे। ठीक है, तो इन्हें याद करने के ट्रिक भी हैं। पहले हम इसे वैसे ही याद करते हैं, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इसे याद कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब कॉसेक,
ये 3 फॉर्मूले अगर याद हो गए तो ये 3 जो हैं इनके क्या हैं, व्युत्क्रम हैं, मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब साइन थीटा जो है किसका अपोजिट हो जाएगा, कोसेक का। सेक जो है वो कोस का, कॉट जो है वो टेन का। ठीक है, तो कोसेक जो है किसका, साइन का क्या है, व्युत्क्रम। तो इसे पलट देंगे, यानी कितना आ जाएगा, कर्ण बटे क्या आ जाएगा, लंब। ठीक है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉट आधार बटे लंब, यहाँ से देखिए आधार बटे लंब, इजी है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे याद करने के तरीके से फॉर्मूले हो गए। ठीक है, लेकिन इसे एक ट्रिक से भी याद किया जा सकता है। वो ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, काम करती है। कैसे, हिंदी मीडियम में इसे हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो साइन थीटा जो है वो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखिए आ रहा है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक है, फिर आता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा, ये देखो आधार बटे कर्ण, यहाँ भी देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये किसका हो गया, कॉस थीटा। फिर आता है टेन थीटा, ध्यान से देखिए लंब बटे आधार, कितना इजी हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी इसे याद कर सकते हैं। बाकी के जब करने हैं तो इधर से आगे आ जाएगा हमारा कॉसेक, और ये आ जाएगा सेक। ठीक है, और ये आ जाएगा कॉट। ठीक है, कॉट, यानी कोसेक होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब, कॉट। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए हम क्या लिख लेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एक ट्रिक बना ली हमने, और इससे हम ये फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, साइन थीटा, देखिए। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया क्या, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया क्या, टेन थीटा। इसी को क्या करो, पलट दो, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस ऑफ अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, फिर सेक थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ गए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखिए। ठीक है, तो कितना इजी हो गया ये। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और इसके अपोजिट करने हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक जो हो जाएगा लंब बटे और कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। ऐसे ही हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना ली है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में। यहाँ पर ये फॉर्मूले याद करने बहुत ज़रूरी हैं, और पाइथागोरस थ्योरम, पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले प्लस पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज इसमें 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, 8.1 देख लेते हैं हम। 8.1 में हमारा क्या दे रखा है, ये हमारी 8.1। 8.1 में पहला क्वेश्चन है, देखिए ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, मतलब B क्या है, 90 डिग्री है, AB है 24, BC है 7, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दो साइड्स दे रखी हैं, पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे, यानी तीसरी भुजा निकालेंगे। तो क्या करते हैं हम, देखिए हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, हम एक क्या कर लेते हैं, रफ इमेज बना लेते हैं, यानी रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं ABC। बी यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि B 90
गिवन है, ठीक है। अब और इसमें क्या क्या दे रखा है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे गिवन क्या है, मतलब दिया है, क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है एंगल जो बी है वो क्या है 90 डिग्री और ए बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम, ठीक है। तो क्या है बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास, क्या है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर बेस ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, ए सी हमारे पास नहीं है, ए बी का मान है 24 और बी सी का मान है 7, ए सी स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 मल्टीप्लाई 24 कितना होगा 576। कुछ नंबर ऐसे हैं जिन्हें आप याद ही कर लीजिए जिनके स्क्वायर जो होते हैं, जैसे 24 का मैंने याद कर लिया या आप भी इसे याद ही कर लीजिए 576। 7 का क्या होता है 49, मतलब 7 की 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 49 यानी 49, ठीक है। अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 625, ए सी बराबर कितना आया 25 सेंटीमीटर, ए सी का मान मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट दे रखा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूले जो अभी हमने बेसिक फॉर्मूलों में देखे, क्या था, साइन ए बराबर क्या था, फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ए की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, ए, यानी हमारा जो एंगल है वो क्या है, ए है। तो ए के जस्ट सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब होगा। अगर ये ए यहाँ होता तो अब परपेंडिकुलर ये नहीं होता, इसके सामने वाला होता, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। अगर परपेंडिकुलर हमने पहचान लिया तो बेस ये होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। कितना ईजी है, बस हमें देखना है एंगल क्या है। एंगल अगर ए है तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, एंगल अगर सी है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, यानी एंगल ए है तो लंब बी सी होगा, एंगल सी है तो लंब ए बी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि ए के सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी बी सी, और आधार फिर कर्ण क्या होगा, ए सी, वो तो है ही, ठीक है। अब बी सी का मान कितना है 7 और ए सी का मान अभी हमने फाइंड किया है कितना है 25, ठीक है। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन ए की। अब हमें किसकी निकालनी है, कॉस ए की। कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, अब जब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था तो बेस ये हुआ, ठीक है। तो आधार ए बी, आधार क्या है ए बी, और हाइपोटेनियस वही रहेगा ए सी, ठीक है। तो कितना है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था जिसके आंसर हमें मिल गया है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अब इधर से पूछ रहा है ये, ठीक है।
हमारे ये फॉर्मूले नहीं बदलेंगे। साइन जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर चेंज होगा। ठीक है, तो कैसे देख लेते हैं। साइन सी इक्वल क्या होगा, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन चेंज क्या होगा, सी की साइड से देखने पर उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा। कि क्या हो जाएगा अब लंब ए बी, और कर्ण क्या रहेगा ए सी। ठीक है, तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है, ए सी है 25। ये साइन सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू क्या है, यानी कॉस सी का पहले कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आधार अगर सी की साइड से देखें तो परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या होगा बी सी, और हाइपोटेनियस ए सी, यानी कितना आ गया 7/25। यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, तो देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का मान ज्ञात करना है। और जिसमें ये आकृति दे रखी है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, बेस। और इसे निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो इजी हो गया। देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, डायग्राम है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम क्या है P, और इसका क्या है Q, और इसका R, ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पहले बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल PQR में क्या क्या दे रखा है, जो PQ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, PR जो है वो है 13 सेंटीमीटर, और QR जो है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम कर देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 स्क्वायर, QR हमें फाइंड करना है, प्लस PQ कितना है 12, 13 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा 169, QR स्क्वायर प्लस 144, क्योंकि 12 इंटू 12 कितना होता है 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल हो जाएगा QR स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना होगा 25, और इधर हमें क्या फाइंड करना है QR। तो QR का स्क्वायर है, तो पक्षांतर करने पर इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें QR मिल गया। अब हमें जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है एक तो tan P माइनस कॉट R। ठीक है, तो tan P, ध्यान से देखो, यहाँ लिख देना 9। अब जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम tan P ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, tan P फॉर्मूला क्या होता है, tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें लंब क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, लंब P की साइड से सामने वाली साइड, P की साइड से सामने क्या है QR, क्या है QR, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर QR, और आधार क्या होगा, जब ये लंब है तो ये क्या होगा आधार QR, तो ये अगर लंब है तो ये क्या होगा आधार, यानी PQ। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। अभी हमने QR फाइंड किया था, QR हमारा कितना फाइंड हुआ था हमें 5। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 5, और PQ कितना था हमारा 12, ये 10 P की वैल्यू आ गई।
अब हमें फाइंड करना है कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कितना होता है, लंब। ठीक है, तो कॉट आर बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब। अब आधार क्या होगा, आर की साइड से, तो यहाँ से फिर देखिए आधार के सामने वाला, यहाँ आर के सामने वाला क्या होगा, लंब। ये क्या है, लंब, तो इसका बेस क्या होगा, ये। तो यहाँ से आधार कितना हो गया हमारा, क्यू आर। कितना होगा, क्यू आर। अगर ये आधार है तो लंब क्या होगा, पी क्यू। कितना हो गया, ये भी 5/12। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था, tan P माइनस कॉट आर। tan P का मान भी 5/12 है। ठीक है, और कॉट आर का मान भी 5/12 है। ठीक है, तो 5/12 में से 5/12 यानी सेम डिजिट अगर माइनस की जाती है तो क्या आता है, 0। ठीक है, यानी इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आया, 0। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई किसकी, tan P माइनस कॉट आर की। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, सो फाइनली स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन